के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे सलू वंश की, सालू वंश। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो सालू वंश था ये 1485 से लेकर के 1505 तक रहा था। तो देख सकते हैं हम, कोई ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड रहा नहीं है इसका, तो शासक भी कम ही रहे होंगे। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो सालू वंश है इसकी स्थापना की थी नरसिंह ने। ठीक है, तो नरसिंह सालू कौन थे? ये चंद्रगिरी के सामंत, चंद्रगिरी के सामंत थे नरसिंह सालू। तो इन्होंने क्या किया, संगम वंश को समाप्त करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सालू वंश की जो स्थापना हुई है इसको बोला जाता है प्रथम बलापहार। प्रथम बलापहार, बलापहार, ठीक है, बलापहार। इसके बाद में हम देखते हैं जो सलू नरसिंह था, इन्होंने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। और सालू नरसिंह ने नरसा नायक नामक व्यक्ति को, नरसा नायक नाम का एक व्यक्ति था, उसको अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया। और नरसा नायक जो था काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसने क्या किया, अवसर मिलते ही तुरंत जो है नरसा नायक को अवसर पा करके जो अल्पवयस्क पुत्र था उसका, उसकी जगह पे शासक बन बैठा। और जो सालू नरसिंह के पुत्र थे इमादी नरसिंह, इनको पेनुगोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। कहाँ पे नज़रबंद कर दिया? पेनुगोंडा में। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, इस तरीके से सालू वंश खत्म हो गया और उनकी जगह नरसा नायक शासक बन बैठे। ठीक है, और फिर आता है तुलु वंश। तो तुलु वंश जो है ये 1505 से 1570 तक रहा। जो तीसरा वंश था वो तुलु वंश था। पहले सुलु वंश, पहले संगम वंश आया, फिर सालू वंश आया, फिर तुलु वंश आया। ठीक है, और जो तुलु वंश था इसमें हम देखते हैं 1505 में क्या हुआ, जो नरसा नायक थे जिनको संरक्षक नियुक्त किया गया था, उन्होंने क्या किया, तो नरसा नायक के पुत्र थे वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह ने क्या किया, जो इमादी नरसिंह थे उनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। तो वीर नरसिंह ने सालू वंश का अंत कर दिया और तुलु राजवंश की नींव डाली। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको द्वितीय बलापहार कहा जाता है। द्वितीय बलापहार, द्वितीय बलापहार। देखिए सरनेम नरसिंह ही रह रहा है यहाँ पे, और आगे चेंज हो रहा है। जैसे वीर नरसिंह था, इन्होंने किसको मारा, इमादी नरसिंह को। और यहाँ पे हमने देखा था नरसिंह सालू था जो चंद्रगिरी का सामंत था, उसने संगम वंश को समाप्त किया था। आगे देखते हैं, वीर नरसिंह ने अपनी प्रजा की भलाई में रुचि ली और अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत की। वीर नरसिंह द्वारा बलापहार के विरुद्ध साम्राज्य में असंतोष पैदा हो गया और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उनका जो छोटा भाई था कृष्णदेवराय, ये शासक बना। और वीर नरसिंह ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मीड़ा, अल्मीड़ा बहुत चर्चित नाम है, ये आपने सुना होगा, से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया। ठीक है, तो वीर नरसिंह की हालांकि मृत्यु हो गई थी 1509 में। 1509 में इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनके बाद में इनके अनुज मतलब छोटे भाई जो थे कृष्णदेवराय शासक बने थे, और वीर नरसिंह इस टाइम पे एक समझौता कर गया था, जो पुर्तगाली थे उनके साथ घोड़ों को खरीदने का समझौता कर लिया था। तो इस टाइम पे घोड़ों को लेकर के व्यापार काफ़ी बढ़िया चलता था, ये हमने देखा। फिर देखते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 से 29 तक है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय विजयनगर का जो है सबसे महान शासक था, और इनका राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, ये भी बड़ा अच्छा फैक्ट है। और इसके बाद में हम देखते हैं 1509-10 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने, बीदर के सुल्तान थे कौन, महमूद शाह, और बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। इन्होंने मिलकर के विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने मौका देखा कि अभी अभी वीर नरसिंह जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको अच्छा मौका दिखा यहाँ पे। तो महमूद शाह और आदिल शाह, महमूद शाह कहाँ के थे, बीदर के थे, और आदिल शाह बीजापुर के, दोनों ने मिलकर के विजयनगर पे आक्रमण कर दिया। लेकिन
इनको पराजित कर दिया कृष्णदेवराय ने, और यूसुफ आदिल शाह को तो मार दिया था इस युद्ध में, ठीक है। फिर 1512 में उसने बीजापुर को परास्त कर संपूर्ण रायचूर द्वाब जीत लिया और रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। तो 1512 में बीजापुर का जो रायचूर था उसको अपने राज्य में मिला लिया संपूर्ण तरीके से। और 1520 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह, देखिए पहले था यूसुफ, अब आया इस्माइल, तो इस्माइल आदिल शाह को रायचूर में फिर परास्त किया। और इस विजय में क्रिस्टियाडो डी फिगिरेडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी का भी योगदान रहा। तो पुर्तगाली भी कृष्णदेवराय का इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने इनके जो बड़े भाई थे वीर नरसिंह, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ घोड़ों से लेकर के समझौता किया था, तो पुर्तगाली से काफ़ी अच्छे संबंध थे इनके। तो क्रिस्टियाडो डी फिग्रेडो इसके नेतृत्व में पुर्तगाली सेना ने भी हेल्प की थी इनकी, जब इस्माइल शाह को इसने पराजित किया था। और कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनसे उदयगिरी और तेलंगाना, वारंगल, राजमुंद्री, कोडपल्ली व कोडाविदु जीतकर अपने राज्यों क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। और प्रताप रुद्रदेव जो थे कहाँ के थे? गजपति शासक थे ये उड़ीसा के 1513 में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1513 के आसपास जो उड़ीसा थी वहाँ पे कौन से वंश का शासक था, तो गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी कृष्णदेवराय से किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कृष्णदेवराय का विवाह देखो कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में जाकर के विवाह कर रहे हैं कृष्णदेवराय, विजयनगर से उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने विजय भवन का निर्माण करवाया, सिंहासन मंच बोलते हैं इसको, विजय भवन का निर्माण करवाया, सिंहासन मंच बनवाया होगा वहाँ पे। और कृष्णदेवराय ने गुलबर्गा व बीदर पर आक्रमण किया, गुलबर्गा और बीदर यहाँ पे भी आक्रमण किया कृष्णदेवराय ने। और बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर बैठाया। तो देखिए महमूद शाह, बहमनी सुल्तान था महमूद शाह, इनको कारागार से मुक्त करा दिया और बीदर की राजगद्दी पर बैठा दिया। क्यों बैठाया? क्योंकि बीदर ने पहले, बीदर के कौन थे शासक? महमूद शाह, और बीजापुर के थे यूसुफ आदिल शाह, दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया था। तो अब क्या किया, जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने जो बीदर की राजगद्दी है वहाँ पे बहमनी शासक थे महमूद शाह, उनको बैठा दिया। और इस उपलब्धि में कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य, भाई वहाँ से उठा करके इसको स्थापित किया था, तो इन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य विरुद्ध धारण किया था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने जो है गोलकुंडा के जो शासक थे, कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह को भी पराजित किया। तो आप देख सकते हैं कितना महान शासक था ये। इसने बीजापुर को पराजित किया, इसने बीदर को पराजित किया, इसने गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को भी पराजित कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, बाद में इस्माइल आदिल शाह को भी पराजित किया। बीदर में कौन थे? मोहम्मद शाह थे, उनको पराजित किया। और ये देखिए आप बहमनी सुल्तान जो थे महमूद शाह, उनको कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर बैठाया। कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के शासक थे, इनको भी इसने पराजित किया। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से काफ़ी अच्छे संबंध थे और उनसे सबसे पहले संधि की, क्योंकि वे घोड़ों की आपूर्ति किया करते थे। और विजयनगर की भांति पुर्तगालियों को भी बहमनी साम्राज्य से शत्रुता का सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से भी दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। और पुर्तगाली गवर्नर जो थे अल्बुकर्क, इन्होंने 1510 ईस्वी में फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक व दूत मिशन विजयनगर भेजे थे। और कृष्णदेवराय ने इस पुर्तगाली मिशन को भटकल में किला बनाने की आज्ञा दे दी थी। तो भटकल में किला बनाने के लिए भी बोल दिया था कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद, आपने नाम सुना होगा, मोतियों की माला की रचना की। और इसमें कृष्णदेवराय ने राजनीतिक विचार और प्रशासनिक नीतियों के बारे में बताया है। और इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार, रंगनायक व आलवार महिला संत आंडाल के विवाह का भी वर्णन है। तो देखिए संत आंडाल, एक तो आंडाल थी, आलवार महिला थी आंडाल, और विष्णु के अवतार थे रंगनायक और आलवार संत महिला के बीच में विवाह का वर्णन किया है। और आमुक्त माल्याद ग्रंथ को विष्णु चितीय एवं विषुवितीय भी कहा जाता है। विष्णु चितीय क्योंकि विष्णु के अवतार थे रंगनायक, और विष्णु वित्तीय भी कहा जाता है। आमुक्त माल्याद में लिखा है उन्होंने कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्य द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया शासक था और कितने अच्छे इसके विचार थे।
और ये महान विद्वान और विद्या प्रेमी होने के साथ साथ कृष्णदेवराय को अभिनव भोज भी कहा जाता था। तो अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, इतनी उपाधियां दी जाती थी। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज। तो देखिए आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इतनी सारी उपाधियां कृष्णदेवराय के पास थी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में तो आमुक्तमाल्याद लिखी थी और संस्कृत में इसने 3 बुक लिखी थी। तो देखिए जाम्बवती कल्याणम, ऊषा परिणय और मदालसा चरित्र, ये 3 बुक उसने किसमें लिखी थी? ये 3 बुक लिखी थी इसने संस्कृत में, जाम्बवती कल्याणम, ऊषा परिणय और मदालसा चरित्र। तो देखिए इसको विवाह करवाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। परिणय, ऊषा परिणय हो गया, जाम्बवती कल्याणम, कल्याणम विवाह में मंडप होता था, और मदालसा चरित्र नामक पुस्तकों की रचना की। ठीक है, ऊषा परिणय नाटक में ऊषा एवं अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, और इनका जो युग था इसको तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग बोला जाता है। तेलुगु का काफी विकास हुआ था इनके टाइम पे। और अष्ट दिग्गज जो थे उनमें अल्लासानी पेडाना सबसे प्रमुख था, और इसने मनुकारिता की रचना की। तो पेडन्ना ने देखिए मनुकारिता लिखी। पेडना को आंध्र कविता और तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तो ये कविताएं भी लिखते थे, और तेलुगु कविता का पितामह अल्लासानी पेडन्ना थे। आंध्र कविता भी अल्लासानी पेडना की थी, और पेडना कृष्णदेवराय का राजकवि था। पेडना कौन थे? कृष्णदेवराय के राजकवि थे। और अष्टदिग्गज के अन्य कवियों में नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, दुर्जटी, मल्लन, रामचंद्र, जिरगली मुरन्न, तेनालीराम, इतने सारे नाम थे। लेकिन इनका कोई ऐसा स्पेशल बुक या नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कृष्णदेवराय के जो दरबारी कवि है उनमें से अगर किसी का पूछा जाएगा तो या तो डायरेक्ट कृष्णदेवराय का कुछ पूछा जाता है या फिर अल्लासानी पेडाना का पूछा जाता है। इनमें कंफ्यूज मत होना, कई बार तेनालीराम का स्टेटमेंट दे करके कुछ ग्रंथ वगैरह दे देते हैं वो, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है। वैसे इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एग्जाम में हमसे अल्लासानी पेडाना ही पूछा जाता है। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मनुकारिता ध्यान रखना है अल्लासाना पेडाना की। आंध्र कविता के अगर पितामह कहा जाता है तो वो अल्लासानी पेडाना है। तेलुगु कविता के पितामह भी अल्लासानी पेडाना है। और बाकी और भी थे इसमें, जैसे अष्टदिग्गज तो 8 होंगे, जैसे दुर्जटी हो गया, मल्लन हो गया, भट्टमूर्ति हो गया, नंदी तिम्मन हो गया, रामचंद्र हो गए, जिरगली मुरन हो गए, तेनालीराम हो गए। इनके सिर्फ नाम ध्यान रखना है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के निकट अपनी माँ नांगला देवी, इनकी माती नांगला देवी, उनके नाम पर नांगलपुर नामक बसाया था, विजयनगर के निकट ही था। और पत्नी की याद में हसपेट नगर बसाया था। तो इनकी माँ की याद में तो नांगलपुर और हसपेट नगर अपनी वाइफ की याद में। ठीक है। पुर्तगाली यात्री डेमिंगोज पायस और डुआर्ट बारबोसा, तो डेमिंगो पायस और बारबोसा इनके काल में विजयनगर में आए थे। और कृष्णदेव का जो राज दरबार था वो भुवन विजय या विश्व विजय बोलते थे उसको, भुवन विजय कहलाता था। ठीक है। और प्रतिवर्ष भुवन विजय में वसंत उत्सव मनाया जाता था जहां कवियों को सम्मानित किया जाता था। और राज्य की जो आय थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि राज्य की आय को 4 भागों में बांटा जाता था। कृष्णदेवराय ने भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था और टैक्स भी निर्धारित किया था। और कृष्णदेवराय जो थे इन्होंने 2 मंदिर बनाए, एक तो हजारा मंदिर जो राम को समर्पित था, और विट्ठल स्वामी का मंदिर जो कृष्ण को समर्पित था। ठीक है। तो विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर बनाए। और हजारा मंदिर राज परिवार की स्त्रियों द्वारा पूजा के लिए बनाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर से 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं। 56 संगीत में स्वर निकलते हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर से 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। चिदम्बरम जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया कृष्णदेवराय ने। तो कृष्णदेवराय के कितने मंदिर हो गए? देखो, हजारा मंदिर हो गया, राम को समर्पित है, विट्ठल स्वामी का हो गया, कृष्ण को समर्पित है, चिदम्बरम मंदिर हो गया। और जो विट्ठल स्वामी का मंदिर है उसमें तो आप देखिए संगीत में स्वर निकलते कितने, 56। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कृष्णदेवराय के जो राजगुरु थे उनका नाम था व्यास राजा। तो कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन हुए? व्यास राजा। उसका प्रधानमंत्री था महाप्रधान, उसका प्रधानमंत्री था महाप्रधान। तो कृष्णदेवराय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था महाप्रधान। और कृष्णदेवराय जो मैंने कहा आपको, इसको विवाहों में कुछ ज्यादा ही रुचि नहीं थी। जैसे जाम्बवती कल्याणम लिखा, ऊषा परिणय लिखा, आमुक्तमाल्याद जो लिखी है, जैसे आंडालो रंगस्वामी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं उनके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी। तो विवाह कर को ही इन्होंने समाप्त कर दिया था, देखिए आप। और कृष्णदेवराय की 2 रानियां थी, एक तो तिरुमला देवी, एक चिंता देवी।
दो रानियां, एक तो तिरुमला देवी, एक चिंता देवी, ठीक है। और हमने एक और बात की थी, गजपति उड़ीसा के जो शासक थे उनकी बेटी से इन्होंने विवाह किया था, ये भी नहीं भूलना है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनको क्या बताया, सबसे शक्तिशाली शासक बताया बाबर ने, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। स्टेटमेंट सीधा सीधा आता है कि बाबर ने किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, और उसमें ऑप्शन में वो सांगा को भी देके रखता है, लेकिन बाबर ने किसका उल्लेख किया था, कृष्णदेवराय का। और हम बात कर चुके हैं कि इनकी वैष्णव धर्म में काफी आस्था थी और अन्य धर्मों के प्रति उदार थे वो। और कृष्णदेवराय जो थे इन्होंने मुस्लिमों को भी अपने यहाँ पे नियुक्त किया था। आप ये देख लेना कि धार्मिक सहिष्णु शासक थे। और इनके बाद में बनते हैं अच्युत देवराय, ये 1529 से लेकर के 42 तक रहे और लगभग 13 वर्ष तक अच्युत देवराय शासक रहे थे। तो आप देख सकते हैं इनको इन्होंने क्या किया था। तो कृष्णदेवराय ने क्या किया, मृत्यु से पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरा जो उत्तराधिकारी रहेगा वो रहेगा अच्युत देवराय। और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो तिरुपति मंदिर में हुआ था, ठीक है। तो तिरुपति मंदिर में जाते भी ये लोग और वहाँ पे बाल वगैरह दान करके आते हैं। और इसने क्या किया, राम राय के साथ संयुक्त शासन किया। और इनके जो दरबारी कवि थे वो राजनाथ डिंडिम थे। अभी तो राजनाथ हमारे गृह रक्षा मंत्री बने हुए हैं, लेकिन दरबारी कवि जो है वो राजनाथ डिंडिम थे। इन्होंने संस्कृत काव्य अच्युताराभ्युदय में अच्युत देवराय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। अच्युत देवराय की उपलब्धियों का वर्णन किया है संस्कृत काव्य अच्युताराभ्युदय। ये ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है। तो अच्युत ताराभ्युदय ये कौन लिखेगा, इन्हीं के दरबारी लिखेंगे। तो इनके दरबारी कौन थे, राजनाथ डिंडिम। और तिरुलाम्बा देवी ने वरदंबिका परिणय में अच्युत देवराय एवं उसकी रानी वरदंबिका के विवाह का वर्णन किया है। वरदंबिका परिणय, तो देखिए ये जो सुलु वंश है इसमें हमें बहुत सारी चीजें, कौन सा वंश है ये, तुलु वंश है या सुलु वंश है, आप बताइए एक बार, क्योंकि सालू तो हम पहले पढ़ चुके थे। तो ये कौन सा वंश है, तुलु वंश है, ठीक है। तो तुलु वंश में विवाह से रिलेटेड चीजें काफी आ रही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो तिरुवैलाम्बा देवी, तिरुवैलाम्बा देवी इसने क्या किया था, इसने वरदंबिका परिणय नाम से एक बुक लिखी थी और इसमें अच्युत देवराय और उनकी रानी वरदंबिका के विवाह का वर्णन करा है, ठीक है। और उसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति तिरुमाल नामक दो भाइयों के हाथ में थी। तिरुवलाम्बा देवी तिरुमाल नामक दो भाइयों के हाथ में थी जो अच्युत के साले थे। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की, महामंडलेश्वर। और पुर्तगाली यात्री एवं घोड़ों के व्यापारी नूनीस इन्हीं के शासनकाल में आए थे। तो नूनीच किनके शासनकाल में आए थे, अच्युत देवराय के काल में आए थे नूनीस। फिर देखते हैं हम सदाशिव 1542 से 1570 तक। तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो था सदाशिव, और ये केवल कठपुतली शासक रह गया था क्योंकि जो शक्ति थी वो अयूडु वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थी। और राम राय ने सेना में मुसलमानों की भर्ती की, पुर्तगालियों के साथ कभी मैत्री करी और कभी उनसे संघर्ष किया। राम राय ने जो है नीतिगत परिवर्तन किया, दक्कन के जो सुल्तान थे उनके साथ झगड़े सक्रिय रूप से रखा इन्होंने। और 1558 में राम राय ने बीजापुर व गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बरार को छोड़कर अन्य 4 बहमनी राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त संघ बना लिया, ठीक है। तो बरार नहीं था उसमें, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, भूल भी जाते हैं इसको बरार। तो ये मान लेना जो सब में शामिल ना हो वो कैसा, बरा। और चोखा कौन, चोखा वो जो साथ मिलके रहे। तो साथ मिलके कौन रहे थे इसमें, बाकी चारों, जैसे बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया और बीदर हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जो बरा था वो इस गुट में शामिल नहीं हुआ था, और जो मिलजुल के रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो 4 लोग थे, कौन कौन, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इन चारों ने मिलकर के विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बना लिया। और बीजापुर के अली आदिल शाह जो थे, बीजापुर काफी शक्तिशाली था, तो यहाँ के जो शासक थे अली आदिल शाह, तो इसको मुखिया बनाया गया। और बरार इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसकी दुश्मनी थी गोलकुंडा से। तो उसने कहा गोलकुंडा शामिल हो रहा है तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। और बात थी 25 जनवरी 23 से 25 जनवरी के बीच की, और 1565 ये सन था। ये यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है।
उस समय हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था देखिए आप, अकबर शासन कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे जजिया जकात में उलझे पड़े थे हम लोग हैं, और दक्षिण भारत में गुट बन गया, और गुट बन करके कृष्णदेवराय जो एक महान शासक थे, उनके वंशजों के साथ में देखिए सदाशिव शासक थे वहां पे, और चार जो महान शासक थे, चार जो महान राज्य थे साउथ के, उन्होंने संघ बना करके एक लड़ाई लड़ी। इसका नाम था तालीकोटा या राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी। तालीकोटा भी बोलते हैं, राक्षस तगड़ी भी इसको बोलते हैं, और बन्नी हट्टी भी इस लड़ाई को बोलते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर की सेना बुरी तरह पराजित हुई, और इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया मंत्री राम राय ने। संयुक्त सेना का नेतृत्व किया हुसैन निजाम शाह ने। राम राय को युद्ध मैदान में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से मारा। देखिए राम राय को इस युद्ध मैदान में हुसैन निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह ने इसका नेतृत्व किया, और हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय को मारा। और विजयनगर के काल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती जो थी राम राय ने की थी। लेकिन आप देखिए राक्षस तगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध में जो एक चरम उत्कर्ष पे था विजयनगर साम्राज्य, उसको बुरी तरीके से पराजित किया। और तालीकोटा युद्ध को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं कृष्ण का युद्ध। कई लोगों ने कहा इसे वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू का युद्ध तो क्या है, वेंकटरमण ने कहा है वाटरलू का युद्ध। और कृष्ण का युद्ध भी इसको बोला जाता है। क्या किसी स्पेशल आदमी ने कहा था? नहीं, एन वेंकटरमण ने वाटरलू का युद्ध कहा है। और इसमें दो मुस्लिम सेनापति गिलानी बंधु विरोधी सेना में सम्मिलित हो गए थे। गिलानी बंधु थे, वो कहाँ चले गए थे? अपोजिट सेना में चले गए थे युद्ध के मैदान में। ये भी हार का महत्वपूर्ण कारण था। और तालीकोटा के युद्ध के साथ ही दक्षिण में हिंदू राज्य जो था विजयनगर, इसका अंत हो गया, वैभव समाप्त हो गया। और रॉबर्ट सेवेल इनकी एक बुक है ए फॉरगॉटन एम्पायर, काफी फेमस बुक है ये। और इसमें विजयनगर का इतिहास एवं तालीकोटा युद्ध का वर्णन करते हुए इसने लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। रॉबर्ट सेवेल जो थे, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा किए गए वर्णन के रिकॉर्ड के आधार पर अपनी ये पुस्तक लिखी थी। तो रॉबर्ट सेवेल ने इसके बारे में जो लिखा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि तुलु वंश जो था उसका पतन होता है, और इसके बाद में यहाँ पे अरिवीडु वंश जो था ये आता है। और अरिवीडु वंश 1570 से लेकर के 1649 तक यहाँ पे शासन करता है। तो देख लेते हैं अरिवीडु वंश के बारे में भी हम लोग कि अरिवीडु वंश का क्या रहा है सिस्टम। तो अरिवीडु वंश है ये तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई थे तिरुमाल। अब राम राय को तो हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से मार दिया था। तो तिरुमाल जो है ये विजयनगर के ये शासक बने विजयनगर के। और विजयनगर के स्थान पर इन्होंने वेणुगोंडा या पेनुगोंडा को अपनी राजधानी बना दिया। और उसने तुलु वंश के सदाशिव जो थे उसको अपदस्थ कर दिया, भगा दिया, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हार के आ रहे थे, शक्ति वैसे ही कमजोर थी। तो सदाशिव जो थे उनको हटा दिया और अरिवीडु वंश की नींव डाली। और तिरुमाल को पतनशील कर्नाटक साम्राज्य का उद्धारक भी कहा जाता है। और तिरुमाल के बाद में उनका पुत्र रंग प्रथम शासक बना था। और फिर बनता है जो महान शासकों में हम गिनती करते हैं इसमें, तो वो थे हमारे वेंकट द्वितीय। और वेंकट द्वितीय जो थे तिरुमाल के ही पुत्र थे। वेंकट द्वितीय 1586 से और 1614 तक रहे थे। ये वेंकट द्वितीय ने मुख्यालय पेनुगोंडा से चंद्रगिरी स्थानांतरित कर दी। तो इसने राजधानी चेंज की। देखिए, एक तो राजधानी चेंज की तिरुमाल ने कहाँ बनाई? वेणुगोंडा। और पेनुगोंडा से फिर बनी चंद्रगिरी। 1612 में अडियार के राजा ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की। तो अडियार के जो राजा थे उन्होंने वेंकट द्वितीय से अनुमति ली और मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट का स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
और ईसाई पादरी जो थे उनको इसने अपने यहाँ पे आमंत्रित किया था, उनका स्वागत भी किया था। और वेंकट द्वितीय की चित्रकला में काफ़ी रुचि थी, उसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रखे थे, 2 जेसुइट चित्रकार। तो आप देख सकते हैं स्पेन से कितना लगाव था इसका, और यूरोपीय चित्र बनाते थे। यूरोप से अगर किसी के संबंध अच्छे थे तो पहले तो हम देखते थे पुर्तगालियों के साथ ही थे, लेकिन इनके यूरोप में अन्य जो जगह थी जैसे स्पेन हो गया, वहाँ पे भी अगर किसी के अच्छे संबंध थे तो वो था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति भी दी थी। तो आप देख सकते हैं वेल्लोर में गिरजाघर बनाने के लिए बोल दिया था पुर्तगालियों को कि ठीक है आप बना लीजिए। और वेंकट द्वितीय के बाद अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। श्री रंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था और इसके समय में मैसूर, बदनूर, मदुरा व तंजौर जैसे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। मैसूर, तंजौर, मदुरा देखिए इतना लेट बना था, और बदनूर। विजयनगर राज्य अंतिम रूप से शिवाजी द्वारा बर्बाद किया गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण उसकी समृद्धि व अनेक शत्रु थे। बर्टनस्टाइन ने कहा है कि विजयनगर एक युद्ध राज्य था। तो ये कथन किसका है? बर्टनस्टाइन का। कई बार पूछा जाता है। तो विजयनगर एक युद्ध राज्य था, ये कथन है बर्टनस्टाइन का। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो किस किस ने जीते थे। तो विजयनगर शासकों द्वारा जीते गए क्षेत्रों पे एक बार नजर डाल लेते हैं। होयसेल को जीता हरिहर फर्स्ट ने, यहाँ तो आपका एच मिल जाएगा। होयसेल को हरिहर फर्स्ट ने। बुक्का प्रथम ने क्या जीता? मदुरई को जीता था बुक्का प्रथम ने। हमने देखा था बुक्का प्रथम ने मदुरई को जीता था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हरिहर द्वितीय ने जीता था गोवा को। हरिहर द्वितीय ने गोवा जीता और कृष्णदेवराय ने रायचूर का दोआब जीत लिया। विजयनगर परिमंडलम में मदुरई, चिंगलपुट, दक्षिण अर्काट, तिरुनविलवेली क्षेत्र आते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विजयनगर के शासक देखिए, संगम वंश हमने देखा हरिहर बुक्का थे। सालू वंश हमने देखा नरसिंह सालू थे। तुलु वंश हमने देखा वीर नरसिंह थे। और वीर नरसिंह किसको मार करके शासक बने थे? इमादी नरसिंह को। ठीक है, और अरिवीडु वंश कौन था? तिरुमल ने बनाया था। और इसका अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। ये भी ध्यान रखना है। विजयनगर में संगम वंश के सर्वाधिक 149 वर्ष तक शासन किया था संगम वंश ने, और सालू वंश ने सबसे कम शासन करा था, वो था 20 वर्ष। तो इस तरीके से हमने विजयनगर का एक राजनीतिक इतिहास देखा और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये।